Hello friends, welcome to P Learning Tech. Myself Alok, and in this session we are going to discuss about the bands of microwaves. and ये माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग का पूरा लेक्चर चल रहा है। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स अभी फर्स्ट वीडियोस में देखे थे, तो हम इस यूनिट 1 में ही उसके नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड्स HF, VHF, UHF, LSC, XKU, KA, सब MM, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोवेव डिवाइसेस पर चर्चा करेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऐसे ही 1 बाय 1 करके प्रत्येक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन इत्यादि जो भी हैं, सबके बारे में हम लोग बार बार करके पढ़ेंगे आराम से। नाउ अब हमें इसमें माइक्रोवेव बैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले माइक्रोवेव बैंड पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, एक्चुअली में होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स फ्रिक्वेंसीज के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के आधार पर उनको अलग अलग चीज़ों के एप्लीकेशन के साथ साथ बांट दिया गया है। इसमें प्रायः 7 प्रकार के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसमें पहला रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। फर्स्ट गामा रे भी होता है, ठीक है। इतने सारे रेज भी होते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, बट इसमें आप रेंज देख सकते हैं। यहाँ पर हमें रेंज क्या लेना है, 10⁹ to 10⁻12, बिकॉज हम लोग 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य बात करेंगे पूरे माइक्रोवेव सेशन में। तो माइक्रोवेव सेशन में आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। एक, माइक्रोवेव का जो रेंज है, फ्रिक्वेंसी रेंज, वो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज है, तथा इसका वेवलेंथ सेंटीमीटर का है, यानी 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम की बात आई कहाँ से, आइए ये देखते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेटर सिस्टम एक जनरेट हुआ रडार सिस्टम के लिए। वो लेटर सिस्टम क्या था, उसमें एक पूरा बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का निकाला गया, जो कि रडार सिस्टम की तरह यूज़ किया जाने लगा। उसमें लेटर्स लिखे होते थे, LSC, KU, KA, X, पता नहीं क्या था, बस वो लिखा रहता था। बाद में पता चला कि हाँ, ये जो लेटर स्पेक्ट्रम है, लेटर सिस्टम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को विभिन्न फ्रिक्वेंसीज में बांट करके बनाया गया है। इसके बारे में रेडियो सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने डिज़ाइन किया, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से बैंड के आधार पर जो RSGB वालों ने इसे डिवाइड किया और क्लासिफाई किया विभिन्न बैंड्स में। तो सबसे पहले 2 बैंड्स होते हैं मुख्यतः, VHF और UHF, जिनको माइक्रोवेव्स के अंडर रखा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से रेडियो का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है, ये उसका सबसेट होता है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी की ही रेंज में माइक्रोवेव के इंक्लूड किया जाता है, जिसमें HF और VHF और UHF, इन तीनों को अगर आप निकाल दें तो देखेंगे 1 गीगाहर्ट्ज से शुरुआत हुई है यल बैंड से। बट हमें जो कि क्लासिफिकेशन HF, VHF, UHF के आधार पर पढ़ना है, तो इसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो HF है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, VHF है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, VHF है 300 to 1000 मेगाहर्ट्ज, L बैंड है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, S बैंड है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, C बैंड है 4 to 8 गीगाहर्ट्ज, ऐसे ही MM बैंड तक है 110 to 300 गीगाहर्ट्ज। तो ये एक प्रकार से माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं। तो हम लोग 1 बैंड को एक एक साइड से पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका यूज़ किस प्रकार से है। सबसे पहले एल बैंड को देखते हैं। एल बैंड का फ्रिक्वेंसी रेंज 1 से 2 गीगाहर्ट्ज होता है, तथा इसका वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होता है। इसका यूज़ मिलिट्री, टेलीमेट्री, GPS में, मोबाइल फ़ोन्स में, जिसे GSM भी कहते हैं, और एमेट्योर रेडियो में किया जाता है। तो यहाँ पर ये एल बैंड का यूज़ होता है। फिर आता है एस बैंड। एस बैंड का फ्रिक्वेंसी रेंज 2 to 4 गीगाहर्ट्ज और वेवलेंथ रेंज 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर होता है। इसका यूज़ वेदर रडार में, सरफेस शिप रडार में, सम कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, माइक्रोवेव ओवेंस में, माइक्रोवेव डिवाइसेस या कम्युनिकेशंस में, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन में बता चुका हूँ कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी का यूज़ कैसे किया जाता है। मोबाइल फ़ोन्स, वायरलेस लैन, ब्लूटूथ, जिगबी, GPS, एमेट्योर रेडियो, ये 2 to 4 गीगाहर्ट्ज वाले फ्रिक्वेंसी रेंज यानी एस बैंड का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। आपको इस
सेशन में बस केवल प्रत्येक बैंड्स के बारे में, उनके फ्रिक्वेंसी रेंज और उनके वेवलेंथ रेंज और उनके यूजेस के बारे में ही पढ़ना है। यही इसका क्लासिफिकेशन है। फिर सी बैंड आता है। सी बैंड का फ्रिक्वेंसी रेंज 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़ एवं इसका वेवलेंथ रेंज 3.75 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर का होता है। इसका प्रयोग हम लॉन्ग डिस्टेंस के रेडियो टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। के ए एंड क्यू बैंड। तो के बैंड क्या होता है, के बैंड क्या होता है, क्यू बैंड क्या होता है। के बैंड का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो 18 to 26.5 गीगाहर्ट्ज़, इसका वेवलेंथ रेंज 11.3 मिलीमीटर टू 16.7 मिलीमीटर होता है। इसका यूज़ हम रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ऑटोमोटिव रेडार, मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका के ए बैंड। के ए बैंड का फ्रिक्वेंसी रेंज 26.5 to 40 गीगाहर्ट्ज़, वेवलेंथ रेंज 5 mm to 11.3 mm तथा इसका यूज़ हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यू बैंड। क्यू बैंड का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो 33 to 50 गीगाहर्ट्ज़ और इसका वेवलेंथ रेंज 6 mm to 9 mm होता है। इसका यूज़ हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ऑटोमोटिव रडार, मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। ये आपके 3 बैंड है जिनको पढ़ना अनिवार्य है। यू, वी एंड डब्ल्यू बैंड, ये भी 3 बैंड एक्स्ट्रा हैं इसके। यू बैंड की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 40 to 60 गीगाहर्ट्ज़ है और इसका वेवलेंथ रेंज 5 mm to 7.5 mm है। नेक्स्ट है वी बैंड। वी बैंड का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो 50 to 75 गीगाहर्ट्ज़ तथा वेवलेंथ रेंज 4 mm to 6 mm होता है। इसका यूज़ हम मिलीमीटर वेव रडार रिसर्च, मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अदर काइंड्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं। डब्ल्यू बैंड। डब्ल्यू बैंड का फ्रिक्वेंसी रेंज 75 to 110 गीगाहर्ट्ज़ तथा वेवलेंथ रेंज 2.7 mm to 4 mm और इसका यूज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मिलीमीटर वेव रडार रिसर्च, military radar targeting and tracking application and some non-military application automotive radar, इसमें हम W बैंड का यूज़ करते हैं। आखिरी में आपके बचते हैं F एंड D बैंड। F बैंड का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो 90 to 140 गीगाहर्ट्ज़ होता है और इसका जो वेवलेंथ रेंज होता है 2.1 mm to 3.3 mm होता है। इसका यूज़ हम लोग SHF ट्रांसमिशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोवेव डिवाइसेस या कम्युनिकेशंस, वायरलेस लैन, मोस्ट मॉडर्न रडार्स, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, एमेच्योर रेडियो इत्यादि में करते हैं। नेक्स्ट है आपका डी बैंड। डी बैंड भी इसका फ्रिक्वेंसी रेंज 110 to 170 गीगाहर्ट्ज़ एंड इसका वेवलेंथ रेंज 1.8 mm to 2.7 mm होता है। इसे हम EHF ट्रांसमिशंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव रेडियो रिले, माइक्रोवेव्स, रिमोट सेंसिंग, एमेच्योर रेडियो, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इत्यादि में करते हैं। अगर आपको ये सारे बैंड्स याद ना हो रहे हों तो इसका एक ट्रिक भी है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। याद आवश्यकता हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कहिए और प्रायः इसे मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि आप इस वीडियो को कई बार रिवाइंड करके देखें, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा और ख़ुद से प्रयास करें, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग है और याद करने वाला मतलब पार्ट है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का माइक्रोवेव बैंड है तो इसका कोई और तरीका नहीं है। अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए तो फिर आप बताइएगा, ज़रूर मैं प्रयास करूँगा देने का। धन्यवाद। आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माई लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।